प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि महर्षि अत्रि और माता अनसुया की तपस्या से दत्तात्रेय का अवतार हुआ। दत्त का अर्थ है दिया हुआ, आत्रेय का अर्थ है अत्रि ऋषि के पुत्र। कथानुसार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अनसुया की पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न होकर एक संयुक्त रूप में अवतार लिया। यह केवल चमत्कार की कथा नहीं है, यह संकेत है कि जहां तप, पवित्रता और समर्पण होता है, वहां स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। भागवत पुराण के अनुसार दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। उनके गुरु थे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यहां तक कि एक साधारण वेश्या पिंगला भी। यह रहस्य क्या बताता है? सच्चा ज्ञानी हर परिस्थिति से सीखता है, संसार ही उसका गुरु बन जाता है। उदाहरण, पृथ्वी से उन्होंने धैर्य सीखा, जल से शुद्धता, आकाश से व्यापकता और पिंगला से वैराग्य। यह शिक्षाएं आध्यात्मिक विज्ञान हैं, केवल कथा नहीं। दत्तात्रेय जी के चित्रों में 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये चारों कुत्ते 4 वेदों का प्रतीक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पीछे खड़ी गाय पृथ्वी का प्रतीक है, धैर्य, सेवा और पालन का संकेत। यह दर्शाता है कि दत्तात्रेय केवल योगी नहीं, बल्कि वेदों के संरक्षक और पृथ्वी के पालक भी हैं। दत्तात्रेय को अवधूत कहा जाता है। अवधूत वह है जो सामाजिक पहचान, मान अपमान, लाभ हानि से परे हो, जिसका मन स्थिर हो, जो आत्मज्ञान में स्थित हो। यह स्थिति अत्यंत उच्च योग अवस्था है। भागवत पुराण में दत्तात्रेय का वर्णन एक ऐसे महायोगी के रूप में है जो बाह्य रूप से साधारण दिखते हैं पर भीतर पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं। दत्त परंपरा के ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कलियुग में दत्तात्रेय ने अनेक रूपों में अवतार लिए, जैसे श्रीपाद, श्री वल्लभ और नरसिम्हा सरस्वती। इन अवतारों का उद्देश्य था गुरु तत्व को पुनः जागृत करना। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दत्तात्रेय किसी एक मंदिर या परंपरा तक सीमित नहीं हैं, वे गुरु तत्व हैं। जब साधक का अहंकार समाप्त होता है, जब वह हर वस्तु में शिक्षा देखता है, जब उसका मन निर्मल हो जाता है, तभी दत्त कृपा प्रकट होती है। प्रिय श्रोताओं, गुरु दत्त महाराज का रहस्य बाहरी चमत्कार में नहीं, भीतर के परिवर्तन में है। यदि आप सच्चे गुरु की खोज में हैं, तो पहले स्वयं को शिष्य बनाइए। अंत में मिलकर बोलें, ओम श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदत्त।